हेलो देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बॉयज़। तो दबाव दत्ता जी ने मुझे कमेंट किया है, ब्रो हाउ देयर आर ह्यूमंस बिकॉज इन आर रियल हिस्ट्री वर्ल्ड दैट इज सेड दैट एप्स आर एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बट देयर आर नॉट एनिमल्स इन पोकेमॉन वर्ल्ड, सो हाउ देयर आर ह्यूमन बींग्स, हाउ देयर आर। सो ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट कमेंट है यार, सबसे बेस्ट। तो इस वीडियो में आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी यूनिवर्स की स्टोरी और पोकेमॉन यूनिवर्स की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि वो भी 4.6 अरब ईयर्स पहले बना था और हमारा भी सेम। और उनके में भी लाइफ की शुरुआत 100 करोड़ साल पहले हुई थी, हमारे में भी सेम। और स्पेस में लाइफ पहले शुरू हो गई थी उनके यहाँ, हमारे में हम नहीं जानते। तो रियल वर्ल्ड में सबसे पहले मिनरल्स, फिर बैक्टीरिया, फिर बग्स, फिर प्लांट्स, फिर फिशेस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, डायनासोर्स, और उसके बाद एप्स, और उसके बाद जाके ह्यूमन बना। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस हुआ होगा लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ पोकेमॉन है जो कि मतलब धरती के बनने से पहले ही बन गए थे, जैसे कि आर्कियस, क्रिएशन ट्रायो, मीनियोर और कॉस्मोग फैमिली और एडेनटस जैसे पोकेमॉन। और डिओक्सिस भी मान सकते हो, वो भी स्पेस का जीव है, पृथ्वी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो हम पोकेमॉन यूनिवर्स की हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन हमने पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो नहीं जानी कि वो बना कैसे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ड्यूरेशन सेम है 4.6 अरब साल, और लाइफ स्टार्टिंग की ड्यूरेशन भी सेम है। तो मेरे हिसाब से बनने का प्रोसेस भी सेम ही होगा। तो देखते हैं कि कैसे बने पोकेमॉन की अर्थ, कैसे बनी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज से जो भी मुझे पहला कमेंट करेगा उसका टॉपिक मैं ले लूँगा अपनी वीडियो के लिए। तो रेडी है ना पहला कमेंट करने के लिए? तो मैं उसी का टॉपिक बनाऊंगा। तो बी रेडी, और वीडियो भी है रेडी। चलो हो जाए स्टार्ट। तो पोकेमॉन वर्ल्ड भी हमारे वर्ल्ड की तरह ही रहा होगा शुरुआत में। यह है 4.6 अरब ईयर्स से लेकर 3 अरब साल पहले तक की अर्थ। तो कैसा गैस का गोला थी देख लो इसे। ये एक बहुत बड़ा पिंड थी जो सूरज में से इतनी तेज़ दबाव की वजह से बाहर निकल गया था। तो बस ऐसी थी हमारी पृथ्वी, या फिर पोकेमॉन वर्ल्ड की पृथ्वी भी। तो हमारी पृथ्वी पर हैवी बम्बार्डमेंट के चलते बहुत सारे मीटियोराइट्स गिरे। 3 अरब साल से लेकर पूरे 1.5 अरब साल पहले तक गिरते ही रहे। लेकिन ये मिनरल्स हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आ रहे थे। पता है क्या? सबसे पहले तो बर्फ़ और साथ में मिनरल्स। और ऐसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में भी हुआ होगा। उनके यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ मीटियोर्स गिरे, तो उनके यहाँ गिरे होंगे मीनियोर्स। मीनियोर नाम ही मिनरल्स और मीटियोर का मिक्सचर है, मीनियोर। तो ये है वो चीज़ है जिसने पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे पहला बीज बोया। तो 1.5 अरब साल पहले जो मीटियोर्स गिरे, उन मीटियोर्स पे जो बर्फ़ थी, उन बर्फ़ के लावा में गिरने से इवेपोरेशन के चलते भाप बनी, और पूरे के पूरी सबसे पहली बारिश हुई हमारे वर्ल्ड में, या फिर किसी भी वर्ल्ड की स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे हुई सबसे पहली बारिश जिसने समुंदर का निर्माण कर दिया अर्थ पे। तो जो मीनियोर्स थे जो पोकी मिनरल्स लेकर आए थे, वो समुद्र की गहराई में हैं अभी भी। तो अब उन मिनरल्स में होने वाली थी हलचल। तो पोकी मिनरल्स ने अपनी रिएक्शन और करप्शन स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में टॉपिक चाहिए कि पोकी मिनरल्स करप्शन या फिर कैसे करते हैं, पोकी मिनरल्स क्या है, या फिर ये सब जानना हो, तो ऊपर आई कार्ड में एक वीडियो है, हाउ जेंडरलेस पोकेमॉन ब्रीड। मैंने बहुत पहले बनाई थी, जाकर देख लीजिए। तो पोकी मिनरल्स बैक्टीरिया बने, फिर उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सबसे पहले पोकेमॉन की जो अर्थ पे हुआ उसकी फॉर्मेशन की, और वो पोकेमॉन था लिलीफ। तो लिलीफ ही सबसे पहला पोकेमॉन था जिसने फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को स्टार्ट किया। और इस प्रोसेस में कोई भी हवा को लेकर अपने अंदर ऑक्सीजन का निर्माण करते थे पौधे, और ये रियल के क्रीनोइड्स नाम के पौधों पे बेस है, लिलीफ और क्रेडिली, जिन्होंने असली वर्ल्ड में भी सबसे पहले ऑक्सीजन बनाना शुरू किया। तो इन लिलीफ और क्रेडिलीज ने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना दी थी, जिसके साथ जीवन स्टार्ट हो सकता था मज़े में। तो दूसरा जीव जो धरती पे आया वो था एनोरिथ, जो कि रियल वर्ल्ड के
एलोमोकैरिस नाम के एक बहुत ही प्राचीन जीव पे बेस है। तो ये वो जीव है जो रियल में सारे के सारे जीवों का पूर्वज है। तो हम मान सकते हैं कि पोकेमॉन वर्ल्ड में भी एनोरिथ है भाई रियल पूर्वज। म्यू से भी पहले आ चुका है ये। तो एनोरिथ अब 2 तरह के नए पोकेमॉन्स में विकसित हो चुका था, काबूटो और ओमानाइट टाइप के। और काबूटो जो था वो सारे के सारे बग पोकेमॉन्स का पूर्वज बनने वाला है, सारे के सारे बग पोकेमॉन्स का। और जो ओमानाइट है ये एम्फीबियंस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है, जिससे धरती पर जीवन की स्टार्ट हो पाएगी। तो 90 करोड़ साल पहले तो पानी के अंदर तो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुनिया बस चुकी थी, जिसमें ऑक्सीजन था और सब कुछ था। वहाँ पे कायोगर जैसे एक बहुत बड़े पोकेमॉन का जन्म हो चुका था पानी के प्रेशर की वजह से। और भी कई तरह के अलग अलग वाटर पोकेमॉन की शुरुआत हो चुकी थी धरती पे। समुंदर तो बहुत हरा भरा है, पर अभी भी धरती पर मेन चीज़ की कमी है। तो धरती के ऊपर तो जीवन की शुरुआत हो ही नहीं रही थी, क्योंकि सूरज की बहुत सारी हानिकारक किरणें धरती को बहुत नुकसान पहुंचाई थी, जिस वजह से धरती के ऊपर प्लांट्स नहीं उग पा रहे थे और यहाँ पर नहीं हो पाई थी ऑक्सीजन और जीवन की शुरुआत। समुंदर के अंदर का सब कुछ बहुत हरा भरा हो चुका था, लेकिन ये बेचारे धरती अभी तक ऐसी थी। पर तभी नेचर में आसमान में बहुत सी गैसेस इकट्ठी होने लगी, बहुत सारी। तो फॉर्मेशन हो चुकी थी ओजोन लेयर की और जन्म हो चुका था जो पोकेमॉन ओजोन लेयर पे घूमता है और अंतरिक्ष से गिरने वाले मीनियर्स को खा जाता है उस पोकेमॉन का। मतलब कि रिक्वाजा का जन्म हो चुका था। रिक्वाजा पूरे दिन इसकी चक्कर काटता रहता धरती के ओजोन लेयर ही से, यूवी रेज से बचाती धरती को, और ये बाहर से गिरने वाले उल्का पिंडों से बचाता धरती को। इसी तरह सब अच्छा खासा चल रहा था। और अब धरती पे स्टार्ट हो चुका था टाइम 70 करोड़ साल पहले कि धरती पर भी जीवन की स्टार्टिंग हो पाए। और इस ओजोन लेयर की वजह से यूवी रेज से बच गई पृथ्वी और धरती पर भी प्लांट्स की स्टार्टिंग हो गई और पूरी धरती हरी भरी हो गई। तो ज़मीन की गहराई में जन्म हो चुका था एक बहुत ताकतवर पोकेमॉन का, ग्राउडोन का। तो इसी तरह तीनों वेदर ट्रायो भी बन गए और इसके बाद ज़मीन के अंदर बहुत से ग्राउंड टाइप्स और धरती के ऊपर ग्रास टाइप्स और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स की शुरुआत हो गई। और अब 50 करोड़ साल पहले रैलीकैंथ नाम का ये जीव पहला जीव था जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी और इसने धरती पे आने का फैसला किया। ये ओमानाइट्स से विकसित होकर आया था और धरती पे रहने लग गया। इसने अपने आप को विकास किया और कम से कम भी 12 करोड़ अलग अलग स्पीशीज़ में विकसित हो गया। ये रियल वर्ल्ड के हिसाब से पोकेमॉन वर्ल्ड में सारे के सारे अर्थ पे रहने वाले पोकेमॉन्स का पूर्वज है ये रैलीकैंथ धरती पे इतने वक्त तक रहा और उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ उसकी एवोल्यूशन इतनी अच्छी तरह हुई कि उसने एक पोकेमॉन म्यू नाम के पोकेमॉन की फॉर्मेशन ले ली। तो फिशेस से रेप्टाइल्स तक का एरा तो हो चुका है। तो अब 40 करोड़ साल पहले शुरुआत होने वाली थी डायनासोर एरा की। तो म्यू डायनासोर एरा में बहुत से पोकेमॉन में विकसित हुआ। उनमें से एक था कैराकोस्टा और टेटोगा, जो कि रियल वर्ल्ड के आर्चलॉन्स पे बेस थे और इन्होंने वाटर टाइप पोकेमॉन्स की फॉर्मेशन में स्टार्टिंग कर दी, सारे टर्टल पोकेमॉन्स का पूर्वज बनकर। और इनके बाद फॉर्मेशन हुई रैम्पाडोज और क्रेनिडोज की, जो रियल वर्ल्ड के पाचीसेलोसोरस पता नहीं क्या नाम था, इनके ऊपर बेस थे। और ये आज से 30 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। मतलब कि 40 करोड़ से लेकर 30 या 20 करोड़ साल पहले तक इन्होंने राज किया। और इसके बाद फॉर्मेशन हुई बास्टियोडोन और ट्राइसेराटोप्स। और फिर आप जानते हैं टायरेंट्रम, टीरेक्सेस। और उसके बाद स्टार्टिंग हो गई थी ओरोरस और मेगालोसोरस की। और उसके बाद स्टार्टिंग हो गई थी आर्चियोप्साइड्स, मतलब कि आर्चन पोकेमॉन, जो कि सारे फ्लाइंग टाइप्स का पूर्वज बनने वाला था। और फिर आर्चन से विकसित हुए एरोडैक्टिल्स। इस तरह बहुत अच्छी तरह चल रहा था डायनासोर एरा। तो आर्चन सारे फ्लाइंग टाइप्स का पूर्वज है, लुगिया और हो को इंक्लूड करके, मतलब कि हर एक का जो भी बर्ड पोकेमॉन है उन सब का पूर्वज है ये। मस्त बात है। तो म्यू के डीएनए में करप्शन की स्टार्ट हो चुकी थी, जिससे एग ग्रुप्स की फॉर्मेशन हुई, जिसमें कि 2 टाइप के सेम एग ग्रुप के पोकेमॉन ब्रीडिंग कर सकते थे। एग ग्रुप की शुरुआत हुई तो हर तरह के जीव बन चुके थे, रेप्टाइल, फिशेस, बर्ड्स, हर कुछ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रही थी ह्यूमन लाइक एग ग्रुप बनने की। तो ह्यूमन लाइक एग ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई। इसमें ऐसे कुछ पोकेमॉन बने जिनका बिहेवियर और सब कुछ दूसरे जानवर पोकेमॉन से काफ़ी सही था और इनकी फॉर्मेशन बिल्कुल इंसानों की तरह हुई थी। तो ह्यूमन लाइक एग ग्रुप पोकेमॉन वर्ल्ड में प्राइमेट्स का रोल निभाता है।
जैसे कि हम जानवरों में जैसे बंदरों से विकसित हुए हैं, वैसे ही ये ह्यूमन लाइक एग्रो पोकेमॉन्स विकास की एक सीढ़ी है इंसानों को बनाने की पोकेमॉन वर्ल्ड की स्टार्टिंग में। वैसे पोकेमॉन वर्ल्ड में भी प्राइमेट्स हैं, पर इंसान इनसे इवोल्व नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तो जो ह्यूमन लाइक पोकेमॉन थे ए ग्रुप के, उन्होंने अलग अलग हालातों के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेशन ले ली। जैसे कि पिंसर ले लो, पिंसर एक ह्यूमन लाइक ए ग्रुप का पोकेमॉन है, पर वो बग जैसा दिखता है, इसलिए वो हालातों के हिसाब से अलग अलग में बदलते गए। और कुछ ह्यूमन लाइक पोकेमॉन्स थे जिन्होंने मतलब कि अपने आप को मतलब कि शहरों में रहने लायक विकसित किया, जिसके बाद उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे कम होती गई। और फिर बहुत सी क्रॉस ब्रीडिंग्स जैसे कि ह्यूमन लाइक और ह्यूमन लाइक से एक नई स्पीशीज़ की शुरुआत हो गई। तो ये दो ह्यूमन लाइक स्पीशीज़ ऐसी थी जैसे कि हम होमोसेपियंस हैं, पर हमारे पूर्वज दो थे, जैसे कि नेंडरथेरियंस और होमो इरेक्टस। इन दोनों के प्रजनन के हिसाब से ही हम पैदा हुए। तो वैसे ही दो ह्यूमन लाइक ए ग्रुप के पोकेमॉन्स के मतलब क्रॉस ब्रीडिंग के सहारे आगे जाकर एक नई स्पीशीज़ विकसित होने वाली थी, जो कि हो गई। तो 3 लाख साल पहले आइस एज आ चुकी थी धरती की, जिसमें कई सारे पोकेमॉन्स को बर्फ़ की पावर मिली और सिर्फ वही ह्यूमन लाइक क्रीचर्स जिंदा रह पाए जिन्होंने अपने आप को वक्त के हिसाब से ढालते गए। और उसके बाद एकदम नई स्पीशीज़ सामने आई सबके, जो थे हम ह्यूमंस बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज़ की क्रॉस ब्रीडिंग के साथ निकले थे। और एंड में ह्यूमंस होना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा शरीर है जो कि इंटेलिजेंस और पावर और हर एक काम करने की क्षमता रखता है। तो अगर कोई भी जाति इवॉल्व हो रही है तो उसका फाइनल आकार हम ह्यूमंस जैसा ही होगा। तो इस तरह पोकेमॉन वर्ल्ड में फाइनली ह्यूमंस कम हो गए, आ ही गए आखिरकार ह्यूमंस। और उसके बाद आप जानते हैं फॉसल से रिवाइवेशन करना पोकेमॉन की, और भी नए पोकेमॉन्स बनते गए। और प्रेजेंट टाइम में ऐश कैचम हमारा हीरो जर्नी कर रहा है। और लास्ट बात रही कि सारे पोकेमॉन्स अंडे देते हैं, बट ह्यूमंस वाई बेबी? तो इसके बारे में भी हमें बताया नहीं गया है, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड में हमने आज तक सिर्फ एक ही प्रेग्नेंट लेडी देखी है, वो थी प्रोफेसर बर्नेट। और उनका बच्चा हुआ जब ऐश वापस अलोलास में आया जर्नी सीरीज़ में। उनका बेटे का नाम है ली, लेकिन हमें इनकी टाइम ड्यूरेशन और प्रेगनेंसी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो वो में इतनी जल्दी हो गया, और ये 1 साल जितना बच्चा तो लग रहा है। तो हो सकता है कि एग देते हो ह्यूमंस, हो सकता है यार, क्या पता। तो पोकेमॉन वर्ल्ड के ह्यूमंस नहीं है, वो पोकेमॉन ही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अटैक्स खाने के बाद भी ऐश जिंदा है, पता नहीं कैसे। और टीम रॉकेट तो मरती ही नहीं है। तो इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि फाइनली इंसान आ गए। और मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।